नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा और मेरे साथ है मौलेश्वर। आज का दिन बहुत अहम दिल्ली की राजनीति में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और फिलहाल जो आंकड़े सामने आ चुके हैं, यानी जो रुझान सामने आ चुका है, वो बहुमत बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है। यानी अब बीजेपी दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने के लिए फिलहाल तैयार दिख रही है, जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं। तो मौलेश्वर, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी एग्जिट पोल में कि दिल्ली में जो है 27 साल जो बीजेपी एक तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, लेकिन इस रिजल्ट में दिख रहा है कि बीजेपी जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। क्या लगता है, परिवर्तन हो चुका है? तो सुबह 8 बजे से जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, जैसे ही रुझानों में पोस्टल बैलेटिंग की शुरुआत हुई है, उनको कहा जाता है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारी भी ऊब चुके थे। जिस तरीके से केजरीवाल की जो 11 साल से सरकार यहां पर गंदी नाली बना दी थी पूरी यमुना को, जिस तरीके से लोगों को परेशान कर दिया था, 3 करोड़ की आबादी, देश की राजधानी को नर्क बनाने का काम किया था, आज दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगा दी है और बीजेपी का 27 साल का सूखा अब दिल्ली में समाप्त हो चुका है। भगवा लहरा चुका है और बहुमत मिल चुका है। 36 से ज्यादा सीटें बीजेपी की एक अकेले दम पे आ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी की सारी सीटें इस बार बीजेपी को ट्रांसफर हो चुकी हैं। और जो दिल्ली की जनता, जिनको देश वाले कहते थे कि ये फ्री वाले लोग हैं, आज फ्री वाले लोगों ने ये दिखा दिया है। जिनको बदनाम किया जाता था कि ये केजरीवाल के फ्री के रेवड़ियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये दिखा दिया है। उन्होंने देश के लिए आज अपना मत दिया है और ये कहा है कि हम ऐसे फ्री वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो देश का नुकसान करने वाले हैं, जो देश के गर्त में डालने का काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। उनको ये करारा जवाब है और केजरीवाल की गेट बंद कर दिए। केजरीवाल ने अपने जो पहले सुबह इनकी कल से तैयारी चल रही थी कि क्या पता जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो इनको फिर से न चुन लें, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता और झुग्गी वालों ने, खासतौर पे दलित आबादी समुदाय ने, मुस्लिम आबादी ने, पहली बार जो मुस्लिम मौलाना है उन्होंने खुल के कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया है। ये आज उनकी जीत है और 27 साल बाद भगवा लहराया दिल्ली में। 3 अपने मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने 1994 में दिए थे, लेकिन अब पहली बार होगा कि अब बीजेपी का यहां पर मुख्यमंत्री बनने वाला है। केजरीवाल को देखना होगा, सिसोदिया को देखना होगा। जो कल संजय सिंह कह रहे थे कि एग्जिट पोल देने वाले, स्पा सेंटर चलाने वालों ने ये एग्जिट पोल दिए हैं, अब संजय सिंह यहां से आपका बेदखल होना बिल्कुल तय है। ना आप यूपी जा सकते हैं, बाबा जी का बुलडोजर है वहां, ना आप दिल्ली रह पाएंगे क्योंकि यहां पर पंजाब ही एकमात्र आपको उपाय है। लेकिन पंजाब के लोग भी अब आपसे ऊब चुके हैं। 1000 नहीं दिए तो वहां की महिलाएं भी आपको दौड़ाएंगी, ये मेरा वादा है। और आज 8 तारीख को आज रिजल्ट आया है और 10-12 को शपथ होगी दिल्ली में, रामलीला मैदान में हम होंगे साथ में और दिल्ली की गलियां चमकेंगी, आज गूंजेंगी और केजरीवाल को यहां से भगाने का पूरा कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। 2 महीने की मेहनत हमारी रंग लाई है। यमुना नदी फिर साफ होगी गंगा की तरह और ये जो आज रिजल्ट आए हैं ये दिखाता है। मौलेश्वर, जब आप बोल रहे हैं तब भी आंकड़े बढ़ रहे हैं बीजेपी के। जी, तो जिस तरीके से अब तमाम जो बड़े चैनल थे सुबह से, जो केजरीवाल के समर्थित चैनल थे, जैसे न्यूज 24 हो, एबीपी न्यूज हो, लेकिन इस बार उन्होंने ये देखा है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है, तो अपना नुकसान क्यों किया जाए, इसलिए वो भी अब बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। तो ये जीत है उन लोगों की जिन्होंने 11 साल इतने बुरे कार्यकाल को गुजारे हैं, जहां देश में तरक्की थी, हर जगह विकास हो रहा था, लेकिन दिल्ली वाले उसी गंदी सड़क में रह रहे थे, उसी नदी नालों में रह रहे थे। लेकिन अब जीत दिल्ली की हुई है। तो यहाँ पर जो है मौलेश्वर ने बताया कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रिजल्ट, जो रुझान सामने आए हैं, उसमें जो हाई प्रोफाइल सीट है दिल्ली की, चाहे वो नई दिल्ली सीट हो, जंगपुरा हो, पड़पड़गंज हो, कालकाजी सीट, ये तमाम ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। यानी आम आदमी पार्टी के तमाम वो बड़े चेहरे जो हर रोज आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करते हैं, और जैसा कि मौलेश्वर ने बताया कि एग्जिट पोल को वो कह रहे थे कि स्पा सेंटर जो चलाने वाली
कंपनियां हैं उन्होंने एग्जिट पोल किया है, तो नतीजे तो ये होंगे ही। तो आज क्या कहेंगे संजय सिंह? तो तमाम जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद की थी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सभी अपनी सीटों पर अभी पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, उसी में ही पिछड़ गए हैं। तो ईवीएम जैसे ही खुलेगा, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको अब कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप कितनी भी ईवीएम को गाली दे दें, चाहे कितना भी आप बीजेपी को गाली दे दें, लेकिन दिल्ली की जनता को गाली नहीं दे सकते। उसका जो जनादेश है उसका सम्मान करना पड़ेगा केजरीवाल को। अब मुझे लगता है जैसे ही रिजल्ट ये परिणाम में निकलेंगे उसके बाद केजरीवाल का मुंह देखने लायक होगा, क्योंकि 11 साल से उन्हें लगता था कि दिल्ली उनकी बकौती है, लेकिन दिल्ली वालों ने उस गद्दी से फेंक दिया है जिसमें उन्होंने शीश महल बनाया था। अब शीश महल को भी हम दिखाएंगे, क्योंकि शीश महल के दरवाजे अब खुलने वाले हैं और वो 1 करोड़ के कमोड भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल बीजेपी जो है वो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है, और जो रुझान फिलहाल दिखा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन आखिर इंतजार हमें भी है जो असल नतीजे होंगे। लेकिन इससे पहले जो सामने आ रहे हैं रुझान, उसमें जाहिर तौर पर मोलेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, वो कहीं ना कहीं इन फिलहाल रुझान में दिख रहा है, और नतीजों का इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया भी जद्दोजहद कर रहे हैं। और वो जहां से भाग के आए थे पड़पड़गंज, वहां जो अवध ओझा को जो टिकट दिया था, उन्होंने कल ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा था फिर से हम अपनी शिक्षा के तरफ मुड़ेंगे। तो ये कल से पता लग रहा था कि अवध ओझा को भी लग चुका है कि उनकी करारी हार हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कल ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। मनीष सिसोदिया ने सोचा कि मैं पड़पड़गंज से हारने वाला हूं तो जंगपुरा चला जाता हूं, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी इस बार दिखा दिया है कि वो भी फ्री के लालच में नहीं आएंगे, वो भी अपनी दिल्ली को विकसित होना देखना चाहते हैं, वो भी चमकते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए सभी समुदाय ने, सभी वर्गों ने इस बार मिलकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने जिस तरीके से मतदान किया है वो ये दिखा रहा है कि सबकी पसंद एक ही थी, वो है बीजेपी। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि रुझान में तो बहुमत का आंकड़ा पार है, तो कितनी सीट्स क्या कहेंगे? तो अभी तो बड़े बड़े चैनल अभी तो कांटे की टक्कर दिखाएंगे, कभी किसी को आगे करेंगे, किसी को पीछे करेंगे, क्योंकि ईवीएम अभी खुलनी बाकी है। जैसे ही ईवीएम खुलेगी पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और बीजेपी जिस तरीके से हमने अपने एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए थे 42 और आम आदमी पार्टी को 26 से 27, वही आंकड़े रहने वाले हैं। कुछ देर का वक्त और है, कुछ घंटे का वक्त और है, फिर इसके बाद आपको बीजेपी की यहां पर सरकार बनते हुए दिखाई देगी। तो आपने सुना मोलेश्वर को, जिन्होंने एग्जिट पोल तैयार किया था और बहुमत के साथ बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी, ये भविष्यवाणी की थी। और फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं उसमें भी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। रिजल्ट क्या होगा इसका इंतजार करके, और हम आपको हर रिजल्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट जरूर देंगे। वो भी चमकते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए सभी समुदाय ने, सभी वर्गों ने इस बार मिलकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने जिस तरीके से मतदान किया है वो ये दिखा रहा है कि सबकी पसंद एक ही थी, वो है बीजेपी।